ये सोचकर खुद को मूर्ख मत बनाओ कि काम वासना कोई स्वाभाविक प्रवृत्ति है। लोग कहते रहते हैं कि ये तो स्वाभाविक है, ये तो जीवन का अंग है। कोई जीवन का अंग नहीं है, बस तुमने इसको बना दिया। काम वासना कोई स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं, कोई शारीरिक प्रवृत्ति भी नहीं है। ये हमने बनाया, इसको हमने स्वाभाविक बनाया। जरा सोचो, नग्नता को क्यों हम अस्वाभाविक कहते हैं? नग्नता को क्यों हम अस्वीकार करते हैं? जब मैंने ये बात कहा, तुमने सोच लिया हाँ, नग्नता तो हम अस्वाभाविक कहते हैं, नग्नता तो हम अस्वीकार करते हैं। नहीं, तुम गलत हो। नग्नता को हम स्वाभाविक कहते हैं पशुओं के लिए, पंछियों के लिए, सबके लिए। नग्नता केवल अस्वाभाविक है मनुष्यों के लिए। हमने बांट दिया, हमने मनुष्य को अलग कर दिया। मनुष्य के लिए स्वाभाविक विषय अलग और पशुओं के लिए, पंछियों के लिए अलग। इसका मतलब क्या है? हमने किया कोई प्राकृतिक नहीं था। पशु भी जैसे थे, एक बच्चा भी वैसे ही पैदा होता है। तुमने उसको पोशाक दिया, तुमने पोशाक देकर उसको स्वाभाविक का रंग लगाया। ये तुम्हारे लिए स्वाभाविक होगा, लेकिन प्रकृति के लिए नहीं था। जरा सोचो, नग्न पशु को देखकर तुम्हें काम वासना नहीं आती, परंतु नग्न नारी को देखकर तुम्हें काम वासना आ जाती है। तुम कहोगे विपरीत लिंग के लिए यह स्वाभाविक है। जरा ठहर जाओ। वो नग्न स्त्री अगर तुम्हारे ही घर के लोग हो, तुम्हारे ही माता बहन हो, फिर तो तुम्हें काम वासना नहीं आती। इसका मतलब क्या है? तुमने काम वासना को रंग देके रखा, श्रेणी विभाग करके रखा। ये कोई स्वाभाविक विषय नहीं है। अगर स्वाभाविक ही होता तो लोग अपने घर वालों के प्रति भी काम भाव बुलाते, लेकिन कोई स्वस्थ स्वाभाविक व्यक्ति ऐसा नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि काम वासना कोई स्वाभाविक वृत्ति नहीं है। ये हमारा मन का, मनुष्य की, समाज की दी हुई एक व्यवस्था है, कंडीशनिंग है, जो हमने सीखा। बचपन से हमारे अवचेतन मन में ये जाता रहा। हमने इसको स्वाभाविक समझ लिया, हमने इसको स्वाभाविक बनाया। अगर ये स्वाभाविक ही होता तो हर पुरुष रूपी देह, हर नारी रूपी देह के प्रति काम भाव से आकृष्ट होता। परंतु तुम समाज में ये देखोगे कि पुरुष पुरुष के प्रति भी आकर्षित होते हैं, नारी नारी के प्रति भी आकर्षित होती है। सब मन का खेल है, मन की अवलोकन है, मन की व्यवस्था है, मन का अभ्यास है। तुम्हारा मन तुम्हें कंडीशनिंग किया है। तुम अगर सोचते हो कि नारी कारण है तुम्हारी काम वासना के लिए, नारी की नग्नता दायी है तुम्हारी काम वासना के लिए, फिर तुम गलत हो। क्योंकि उस नारी को देखकर एक भूखे शेर को काम वासना नहीं आता। उसको तो अपना वो खाद्य नजर आता है। दोष
नारी में नहीं था, दोष हमारे मन में है। वो नग्न नारी किसी के लिए खाद्य सामग्री है, किसी के लिए काम वासना की विषय है, और किसी के लिए वो माता है, किसी के लिए वो बहन है। एक ही नारी, परंतु एक एक के मन में एक एक छवि है। इस तरह से काम वासना की छवि तुम्हारे मन में रची गई है, जिसने छोटे से जिस तरह ये सब विषय हमारे समाज से सीखा, समाज से स्वाभाविक बोल के अपने हृदय में छवि बनाने लगा, उसी तरह उसकी मन की अवस्था, मन की व्यवस्था बनने लगी, और वही व्यवस्था आज तुमको स्वाभाविक लगने लगा। ये कोई स्वाभाविक विषय नहीं है। स्वाभाविक इसलिए है क्योंकि सब यही दिशा में काम करते हैं, सब करते हैं जो वो स्वाभाविक बन जाता है। पहले लोग सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाते थे, अभी लोग खाने लगे हैं, तो तुम्हारे लिए ये स्वाभाविक बन गया। पहले लोग गाली नहीं देते थे, लेकिन अभी ज्यादातर लोग गाली देने लगे, तो तुम्हें ये स्वाभाविक लगने लगा। अधिकतर लोग समाज में जो करता है वही हमें स्वाभाविक लगने लगता है, और बाद में जब वो हमारा भी अभ्यास बन जाता है तब हम उसको नाम देते हैं कि ये हमारा प्राकृतिक स्वभाव है। कोई प्राकृतिक स्वभाव नहीं होता, ये सब तुम्हारी मन की चाल है, तुम्हारे मन ने बनाया। पशु की पंछियों को देखो, उनका भी कोई शारीरवृत्तीय व्यवस्था नहीं था, उन्होंने भी सीखा, अपनों को देखकर सीखा। इसी तरह से तुम भी सीखे। परंतु मनुष्य का भेद यह है कि मनुष्य इस काम वासना को अपनी वासना पूर्ति के लिए इस्तेमाल करता है, एक सुख भोग करने के लिए इस्तेमाल करता है, जो सुख बहुत क्षणभंगुर है, और उस सुख से उसके जीवन में कुछ बड़ी प्राप्ति नहीं होती, खो जाता है बहुत कुछ। वो खो देता है बहुत कुछ, प्राप्ति तो हाथ तो कुछ आता नहीं। काम वासना को एक स्वाभाविक विषय समझने वाला व्यक्ति मूर्ख होता है। शोपेनहावर ने कहा था, मनुष्य एकमात्र जीव है जो काम वासना के द्वारा अस्पष्ट उसकी दृष्टि हो जाती है। काम वासना तुम्हारी दृष्टि को इतनी स्पष्ट कर देती है कि तुम भेद नहीं कर पाते क्या स्वाभाविक था और क्या नहीं था, क्योंकि जो पुराने तुम थे व्यवस्था के अधीन नहीं थे, लेकिन अब तुम व्यवस्थित हो चुके हो। मन की कंडीशनिंग में तुम बंध चुके हो, तुम नौकर बन चुके हो अपने वासना के।